हरियाणा में खिलाड़ियों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह है। सर, अभी हाल ही में जो है वो एक सूची जारी हुई है जिसमें खेल नर्सरियां जो है उनको अलॉटमेंट जो है उनकी कर दी गई है। कितनी ये खेल नर्सरी है और किस तरीके से किया गया है इनको? ये फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है, सेकंड लिस्ट होगी और फिर उसके बाद उसमें से काफ़ी छंटनी भी, छंटी कहते हैं या स्कूटनी कह सकते हैं, वो होगा क्योंकि इसमें बेसिक पॉइंट यही है कि टॉप जो अचीवर्स हैं उनको हम देंगे और साथ ही में जो रह भी जाएंगे या जो कम वाले हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे जिससे कि नेक्स्ट उसमें वो आ सके। और हमारा बेसिक पॉइंट यही है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम सपोर्ट करें। 1000 और खेल नर्सरियों की बात आपने की थी, मतलब जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों की, तो ये अभी तक कितनी? ये सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट संस्थाएं जो होती हैं, राजीव गांधी खेल परिसर, ये सब मिलाकर हम 600 के आसपास से शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है 448 की, तकरीबन 300-400 की और लिस्ट आएगी, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करके फिर एक जो 600 की लिस्ट बनेगी। सर, खेलो इंडिया का आयोजन होने जा रहा है, एक बार फिर से तैयारियों में आप जुटे हुए हैं। कब इसका आयोजन जो है वो इस बार होगा और क्या तैयारी है? देखिए, खेलो इंडिया जो है वो जून के फर्स्ट वीक में पूरी उम्मीद है हम करवाएंगे, क्योंकि पहले कोविड, फिर उसके बाद सेकंड टाइम फिर कोविड, थर्ड टाइम एग्ज़ाम्स बच्चों के। तो अब जो है जून में हमने डेट अभी फाइनलाइज जो फर्स्ट वीक के आसपास हो जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो रखेंगे और पूरी उम्मीद है कि इसको हम भव्य रूप में मनाएंगे। जो है वो खेलो इंडिया का आयोजन सर आप जून के पहले सप्ताह में करने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या अन्य जो तैयारियां हैं, जो खिलाड़ी आएंगे रुकेंगे, सब इंतजाम कर लिए गए हैं? ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो गई हैं। टेंडर वगैरह जो इनके थे, जो कंपनीज़ को इनको हायर करना था वो बहुत पहले ही कर लिया था और अब उनका काम है। हमारा काम जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब कंपनीज़ का जो इनका रहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, वो उसके द्वारा है, लेकिन हम उसकी लुक आफ्टर करते रहते हैं और मैं खुद भी जाकर चेक करता रहता हूँ। पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में काफी बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है, जो आने वाले लंबे समय तक जो है वो प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए जो है वो काम आने वाला है। ऐसे और कहाँ कहाँ पर किस तरीके की आपने योजना बनाई है प्रदेश भर में? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या आपके जहन में रोड मैप है? इंफ्रा को लेकर यही है कि एक तो हम मैपिंग करवा रहे हैं जिससे कि ये पता चले कि हमारा बेसिक कौन कौन सी फील्ड जो हैं और स्टेडियम जो हैं वो हरियाणा में हैं और किस किस एरिया में, और उसके आपस में कितने डिस्टेंस पर उनकी दूरियां जो हैं वो हमें पता चलें। और सेकेंडली इसके बीच में हमारा एक और है कि जहां पर हमारे खिलाड़ी हैं और जिस गेम के खिलाड़ी हैं उस गेम के खिलाड़ी को अगर नई फील्ड देनी है तो हम उनकी सुविधाएं दें जिससे कि वो गेम से रिलेटेड अपनी फील्ड के ऊपर ट्रेनिंग कर सकें और वहाँ पर वही सुविधा देंगे जो वहाँ पर ज़रूरत है। कभी कभी पहले ये सिस्टम था कि कोई स्टेडियम मांगता था, स्टेडियम मिल जाता था। स्टेडियम मिलने के बाद उनको यही नहीं पता होता था कि मैं आज भी अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई स्टेडियम दे दो, ठीक है जी, कौन सा गेम का स्टेडियम दे, हाँ कोई भी दे दो। आपको पता होना चाहिए कि आपके वहाँ कौन सी गेम है, कौन सी गेम को आपको स्टेडियम चाहिए, कौन सी गेम को आपने प्रमोट करना है, वहाँ पर कौन सी गेम सबसे ज़्यादा खेली जाती है, वहाँ पर बच्चों के अंदर कौन सी गेम की रुचि है। उस प्रकार से हम उसको कर रहे हैं और मैपिंग के हिसाब से करेंगे जिससे कि खिलाड़ियों को डायरेक्ट फ़ायदा हो। सर, ये एक ग्रेडेशन का मामला जो है वो काफ़ी समय से चर्चा में रहा। आप खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को लेकर क्या तैयारी की है और जो इससे पहले विजिलेंस जांच जो है वो इस मामले में दी गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है क्या? क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। हमने काफ़ी समय पहले विजिलेंस की जांच दे दी थी। अब पैरेलल काफ़ी और भी उसके बाद भी कंप्लेंट्स आई हैं तो उसको भी हम स्टेट जो है हमारी सीआईडी या पुलिस के माध्यम से हम उसको इंक्वायरी करवा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की जो एक फ्लाइंग टीम है उसके माध्यम से हम उसको करवाएंगे जिससे कि क्लीन होगा। और डेफिनेटली, क्योंकि देखो आप अगर जेन्युइन खिलाड़ी हो, आपका ग्रेडेशन बना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बनाने के लिए तैयार हैं, हम बनाते भी हैं। लेकिन अगर आप फर्जी करोगे तो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आप किसी जेन्युइन पीपल की सीट बुक कर रहे हो। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई खिलाड़ी हम स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने एक शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमने एक भीम अवार्ड का भी ऐसा किया था कि जिसको हमने भीम अवार्ड देना था उसको हमने ओपनली ऑनलाइन
डाल दिया था, जिससे कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो डाल दे। ऑब्जेक्शन से पता चल जाता है कि कौन से खिलाड़ी जेन्युइन है कौन सा नहीं। उसमें एक केस हमारे सामने भी आया भीमावाड़ का, एक हॉकी प्लेयर थी, उसने कोई एक सर्टिफिकेट जो था वो गलत उसमें मेंशन हो गया था उसका कि ये एशिया कप जो खेली हुई थी वो गलत मेंशन कर दिया था, जिससे कि उसके पॉइंट्स ज़्यादा जुड़ गए थे। तो फिर हमें जब मिला कि ये खेली नहीं है तो उसके बाद फिर उसका नाम ड्रॉप करके दूसरे खिलाड़ी का नाम आगे किया। और क्योंकि इससे क्या है कि ब्लैक एंड वाइट में पारदर्शिता के साथ हमें पता चल जाएगा। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी आजमाएंगे और अप्लाई करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में हम ऑनलाइन दे दें कि इन खिलाड़ियों को ये सर्टिफिकेट है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो हमारा चलता रहेगा। थैंक यू। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। खासतौर पर जो रोजगार को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर जो पिछले दिनों चर्चा छिड़ी थी, उस पर ये साफ कर दिया है कि खिलाड़ियों को 3% जो ग्रुप सी की नौकरी है उसमें जो उनको मिलेगी नौकरी, लेकिन साथ ही साथ ओएसपी का जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का जो कोटा है वो उसको अलग अलग बेनिफिट जो उसका मिलेगा। और इसके अलावा खिलाड़ियों को लेकर तमाम तरह की नीति बनाई जा रही है। प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।